अरे आज हमको प्रेशर नहीं आ रहा है, कभी कभी ये कब्जी हमको बहुत परेशान करता है। आज रेस्टोरेंट भी जाना है, कद्दूपुर में बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ लोडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको अनलोडिंग करना होगा ना। ये कब्जी हमको बहुत परेशान करके रखा है। एक काम करते हैं, बाथरूम में जाकर पहले ही हम बैठ जाते हैं, नहीं तो गोरा कद्दू चला जाएगा तो एक एक घंटा लगा देता है अंदर जाने के बाद। हम जाकर बैठ जाते हैं, नहीं तो उसके चक्कर में हमको दिक्कत हो जाएगा। ए गोरा कद्दू, हमको आ गया। क्या आ गया? अरे बहुत जोर से आ गया हमको। अरे वही तो पूछ रहे हैं, क्या आ गया? अरे बेवकूफ, प्रेशर आ गया रे। अरे हमको उल्लू बनाया, हमसे पहले बाथरूम में घुस गया, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम भी इसको उल्लू बनाएंगे। ये मत सोचो काला कद्दू कि तुम हमको बेवकूफ बनाया जो हंस रहा है। हमारा प्रेशर ही मर गया तुम्हारा काला चेहरा देख के, मनहूस वाला चेहरा देख के। अब हमको कल ही आएगा सीधा। सच कह रहा है? तुम्हारा प्रेशर चला गया? अरे हाँ चला गया। अरे हमको भी प्रेशर नहीं आया था, वो तो तुम जा रहा था ना, इसीलिए हम सोचे हम जाकर बैठ जाते हैं, थोड़ा देर बाद जाएंगे। हाँ तो बैठ जाओ, बैठे बैठे आ जाएगा, हम थोड़ी ना जाएंगे अब। नहीं नहीं, अंदर टाइम खराब होगा, तब तक बैठ के टीवी वीवी देख लेते हैं। तुम्हारा जैसा मर्जी, जो करना करो। काहे कि हमको तो प्रेशर आ गया, बैठे रहो बाहर। हमको बेवकूफ बनाने चला था ना, खुद ही बन गया। अरे काला कद्दू, इधर आओ, चलो। क्या हुआ आपको? क्या बात का खुजली रहता है आपको? हमको आज ऐसे ही प्रेशर नहीं आ रहा है और आप हमारा बॉडी का प्रेशर बढ़ा रहे हैं हमको बार बार बुलाकर। क्या है बोलिए? तुमको जो बोले थे मंगलवार को बाल नहीं कटवाया जाता है, तुम बाल कटवा के आया है, पाप लगेगा। अरे ये सब ज्ञान ना आप अपने पास ही रखिए, आपको मानना है मानिए, हमको नहीं मानना है। ये सब ज्ञान हमको नहीं चाहिए, ये कोई पाप आप नहीं लगता है। ये सब कार्टून लोग का बनाया हुआ नियम है कि मंगल को मत नाखून काटो, शनिवार को मत नाखून काटो, शेविंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो। कद्दूपुर में जितना कार्टून है सब अपने मन का करता है। कोई मंगल नहीं मानता है, कोई शनिवार नहीं मानता है, कोई बृहस्पतिवार नहीं मानता है, कोई तीनों दिन मानता है। एक बात बताइए आप हमको, स्कूल में जाते हैं तो मास्टर जो नियम बनाता है सभी बच्चा के लिए एक ही बनाता है कि नहीं? और सरकार जो नियम बनाता है सभी पब्लिक के लिए एक ही नियम बनाता है कि नहीं? तो भगवान सबके लिए अलग अलग नियम कैसे बना सकता है? ये सब कार्टून लोग का बनाया हुआ नियम सब है, देखते नहीं है आप? कोई लोग बोलता है मंगलवार को मछली नहीं खाना चाहिए, कोई बोलता है बृहस्पतिवार को नहीं खाना चाहिए, और कुछ लोग सारा दिन खाता है, और कुछ लोग त्योहार के दिन स्पेशल खाता है, बोलता है आज त्योहार, आज मीट खाएंगे, आज मछली खाएंगे। कार्टून लोग अपना स्वाद के हिसाब से चलता है और अपना मर्जी के हिसाब से चलता है, उसको नियम का नाम दे देता है। कहेगा कि मंगलवार को खाने से मीट भगवान दुखी हो जाएंगे, और वही जब त्योहार आएगा तो स्पेशल मीट लाके खाएगा, तब क्या भगवान खुश हो जाते हैं? और कुछ लोग तो साइंस का बात बोलकर ये बोलता है कि इस लोग को खाना चाहिए, नहीं तो इस लोग का तादाद बढ़ते जाएगा, हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बात सोचो, कार्टून लोग भी तो बढ़ते जा रहा है, तो इस लोग को कोई खा लेता है तो न्यूज में क्या दिखाता है? कोई अगर जानवर कार्टून को खा लेता है तब न्यूज में बड़ा बड़ा करके दिखाता है। सीधा सा बात है, भगवान जिसको पैदा किए हैं उसको मारने के लिए भगवान खुद सोचेंगे, हम लोग को सोचने का जरूरत नहीं है। और ऐसे भी कार्टून और जानवर में कुछ अंतर होना चाहिए, वो लोग भी किसी को मार के खाएगा, हम लोग भी खाएंगे मार के, तो अंतर क्या हुआ? और कार्टून लोग के खाने के लिए भगवान बहुत सारा चीज बनाया, तो किसी को मारकर क्यों खाएं? ये सब मानना है तो आप मानिए, हम पर ये सब मत ला दिए, हमको नहीं मानना ये सब कुछ भी। हम कर्म पे विश्वास रखते हैं, कर्म अच्छा होगा तो भगवान खुश रहेंगे, ये सब मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। काला कद्दू, आज तो तुम हमारा आँख खोल दिया। अरे कितना बार हम आपको बोले हैं कि आँख खोल कर बात किया कीजिए, आँख बंद करके हमसे बात करते हैं आप। ऊपर से चश्मा लगा कर रखे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा कि आपका आँख बंद है। हमसे जब भी बात कीजिए आँख खोल कर कीजिए। अरे बेवकूफ, हम तो मिसाल दे रहे थे तुमको, ऐसे हमको तुम्हारा बात में कोई दम नहीं लगा। और तुमको जो बोले थे 1 किलो बैगन लाने के लिए, लाया तुम? हाँ हाँ ले आए हैं। कितने का लाया तुम? 30 रुपए का लाए हैं। 30 रुपए का कितना लाया बैगन तुम? 2 किलो? नहीं, आधा किलो लाए हैं। 30 रुपए में आधा किलो बैगन? पागल है क्या तुम? अभी हम परसों 15 रुपए में 1 किलो बैगन लाए थे, कम करने नहीं बोला तुम उसको? अरे बोले थे कम करने, वो हमको बोला 30 टका किलो, हम बोले कुछ कम करो, तो क्या किया, आधा किलो बैगन दे दिया 30 रुपए में, बोला हो गया कम। अरे तुम पागल है एक नंबर का, तुमको कोई बुद्धि नहीं है, खाली घर में बकवास करता है। और अच्छा, तुमको जो बोले थे माई के लिए सुई लेके आना, लाया तुम? हाँ गए थे दुकान में, बोले 18 साल का सुई दीजिए। तू बोलता है सुई तो है लेकिन वो 21 साल का है, और तुमको कह देंगे हम अपना बेटी सुई? हम बोले हमारी माई को काम है, तो बोलने लगा तुम्हारी माई को हमारा बेटी से क्या काम है, हम लोग तो तुमको चिंते भी नहीं है, हमको भगा दिया मारकर एक थप्पड़। अरे पागल, हम तुमको 18 नंबर का सुई लाने बोले थे, 18 साल का सुई लाने नहीं बोले थे। गलत सलत बोलेगा तो मारी ना खाएगा तुम। अच्छा अब बाइक लो, चला कर जाओ और लेके आओ। नहीं, हम बाइक लेकर नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, अपना पैर को चलाकर जाएंगे। इससे 4-5 फायदा होता है। एक, तेल बचता है, दूसरा तेल का जो पैसा होता है वो बचता है, तीसरा अपना स्वास्थ्य अच्छा होता है, चौथा पर्यावरण बचता है, और पांचवा हमारा प्रेशर जो नहीं आ रहा है वो भी आ जाएगा। हाँ ये बात तुम सही बोले, तेल बचाना चाहिए, ये बात की है ना बुद्धि वाला तुम। ऐसे भी पहले जड़ जोड़ू और जमीन के लिए लड़ाई होता था, लेकिन आजकल इधर देख रहे हैं तेल के लिए भी लड़ाई हो रहा है। वो सुने नहीं हो, कद्दूपुर पे इमलीपुर वाला हमला कर दिया है, यहाँ का तेल हड़पने के लिए। हमला जो किया है तेल हड़पने के लिए, तेल तो हड़पेगा, तेल से होने वाला जो आमदनी होता है उसको भी हड़प लेगा।
और यहाँ का जमीन को भी हड़प लेगा और जोड़ू को छोड़ देगा। अरे कद्दूपुर में जोड़ू नहीं जोड़ा होता है, अपना माई को नहीं देखा है, उसको क्या हड़पेगा भैंसिया कहीं की। अरे काला कद्दू कहाँ जा रहा है बन ठन के? ऐ टकला नेता, तुम अपना काम से मतलब रखा करो। तो कई बार बोले हैं जाते हुए हमको टोका मत करो। हम जो कद्दूपुर में बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है वहाँ जा रहे हैं खाने पीने के लिए। अरे देखो देखो क्या बोल रहा है, औकात है? बाप जन्म में खाया उस होटल में खाना। अभी हमारे उस होटल से 3,000 रुपया का सिर्फ चाय है। तुम अपना खानदान का पूरा प्रॉपर्टी मिला लेगा ना तो चाय नहीं पी पाएगा वहाँ पे। चलो है खाना खा रहे हैं। हमारा औकात तुमसे ज्यादा है, समझा? चुप रहो तुम। ये क्या बोल रहा है? 3,000 का सिर्फ चाय है? साला लूट रहा है क्या वो लोग? इतना ही औकात है ना तो चलो कल हमको तुम 1 कप चाय पिलाना उस होटल में, मान लेंगे तुमको। हम तुमको क्या पिलाएंगे जी? पागल समझा क्या हमको? सही बोला, तुम क्या पिलाएगा फटीचर कहीं का? पहले खुद तो पी के आओ, उतना तो औकात नहीं है, दूसरे को पिलाएगा तुम। ऐ टकला, तुम हमरा तौहीन कर रहा है। पिलाएंगे, चलो तुमको चाय दिखाते हैं तुमको हम अपना औकात, और तुम्हारे साथ हम भी पीकर दिखाएंगे। साला टकला नेता को बोल तो दिए हैं कि चाय पिलाएंगे, लेकिन पिलाएंगे कहाँ से? कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हमारा बाप तो देगा नहीं, कुछ और ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक तो काम करते हैं, सपना के पास जाते हैं। सपना, हमको 50,000 रुपया दो ना सपना। काला कद्दू, अगर हम तुमको पैसे देंगे तो हमको पापा डांटेंगे। एक बात बताओ सपना, हमारा जो दिल है वो हमारे पास भी है, और हम तुमको भी दिए हैं कि नहीं दिए? तो तुम हमको 50,000 नहीं दे सकती हो। तुम्हारा पैसा हमारे पास रहे या तुम्हारे पास रहे, बात तो एक ही है। ठीक है काला कद्दू, देते हैं पैसा। अरे काला कद्दू, तुम हमको भी चाय पिलाया, अपने भी पिया, इतना पैसा तुम्हारे पास आया कैसे? हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे तुम हमारा सेटिंग सब नहीं जानता, हमारा सेटिंग सब बहुत ऊपर तक है। तुम अभी हमको पहचान नहीं रहा है ठीक से, समझा टकला? लेकिन काला कद्दू तुम हमारा दिल खुश कर दिया, कहे कि हम कल तुमको बेवकूफ बनाए थे। हम तो यहाँ चाय पिए ही नहीं थे, हमको भी पीना था लेकिन महंगा था इसीलिए नहीं पी रहे थे, लेकिन तुम हमको पिला दिया ना, हमको और खुशी हो गया। बेटा तुमको हम पहले ही बोले, तुम हमको बढ़िया से चिनते नहीं हो। तुम अभी सिर्फ खुश दिखाई दे रहा है, थोड़ा देर में तुम्हारा सारा खुशी दुख में बदलने वाला है, क्योंकि काला कद्दू कुछ भी ऐसे नहीं करता है। इसका सब बुद्धि इसके दिमाग में चलता है। हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। तुम जो चाय पिए हो ना उसमें हम जमाल घोटा मिला दिए हैं। अब बाथरूम में ही पड़े ना तुम, और क्या सेटिंग किया हो तो बाद में पता चलेगा। अरे ये क्या हो रहा है? गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है पेट में, लगता है प्रेशर लग रहा है। आज तो सवेरे में बढ़िया से प्रेशर आया था, साफ हो गया था पेट, ये पता नहीं क्या फिर से लग रहा है। एक काम करते काला कद्दू, हम आते हैं 2 मिनट में बाथरूम से। हाँ हाँ जाओ टकला नेता, जाओ बढ़िया से जाओ। बेटा जा रहे हो ना, अब तुमको असली खेल समझ में आएगा। अरे ये कैसा रेस्टोरेंट है? यहाँ पे बाथरूम के बाहर लेडीज और जेंट्स नहीं लिख के आदमी को खड़ा रखा है, औरत को खड़ा रखा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो। बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट का बड़ा अच्छा बात होता है, फैसिलिटी देता है तभी ये पैसा लेता है। अरे बचाओ बचाओ, ये कौन गुंडा घुस गया है? मारेंगे तो हड्डियां तोड़ देंगे इसका। अरे ये तो जेंट्स बाथरूम है, एक तो जेंट्स बाथरूम में घुस जाती है, ऊपर से हमरे ऊपर चिल्ला रही है। अपना लेडीज बाथरूम में जाओ ना, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतना अच्छा फैसिलिटी दिया है बाहर में, लेडीज बाथरूम के सामने लेडीज को खड़ा रखा है, उसके बाद भी कंफ्यूज हो जाती हो। कहावत है गंवार लोगों को समझ में नहीं आता है, कितना फैसिलिटी दे दो। अरे इसको मारो पकड़ के, एक तो लेडीज बाथरूम में घुस जाता, ऊपर से गंवार बोल रहा है, बहस कर रहा है। अरे हमको छोड़ो, चलो हम टकला देता है। अरे इसका टकलाई में मारो, चलो निकलो बाथरूम से। अरे आप जाइए पहले, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट बोलता है, यहाँ तो सब लेडीज ही है। अगर लेडीज बाहर चला जाएगा तो तुम अंदर रहेगा। हाँ? अभी तक नहीं सुधरा है, मारो पकड़ के इसको अभी, टकला गुंडा कहीं का। अरे छोड़ो छोड़ो हमको। अरे टकला कहाँ जा रहा है? इधर आओ, पैसा दे के जाओ। अरे किस बात का पैसा देंगे तुमको? चाय पिए तो करिया बच्चा तुमको दिया नहीं पैसा? अरे चाय का तो दिया हूँ, लेकिन उसके बाद वो अपना पूरा फैमिली के लिए यहाँ से खाना बुक करवाया, लेकर गया पैक करवा के, उसका हुआ 70,000। और तुम जो टॉयलेट गए थे, हम लोग का बाथरूम यूज किए, उसका 1,000 रुपया हुआ। टोटल 71,000 का बिल बना है। पे करके जाओ वरना छोड़ेंगे नहीं। अरे हम टकला लेता है, हम क्या पे करेंगे? और जो खाया उससे लो ना पैसा। कोई भी आएगा बोलेगा वो पैसा भरेगा तो क्या तुम उसको दे देगा फ्री में सामान? अरे वो कोई भी नहीं था, बोला कि हमारा चच्चा अंदर गया है, वो पैसा देगा। अगर वो तुम्हारा कोई नहीं था तो उसके साथ चाय का पी रहा था बैठ के आराम से, और वो तुम्हारे लिए पैसा का निकाला। अरे हम पैसा नहीं देंगे तुमको, ऊपर से बाथरूम का पैसा मांगता है। एक तो बुढ़िया सब हमको बहुत मारा अंदर में पकड़ के। अरे काहे मारा तुमको अंदर में? जेंट्स बाथरूम में बुढ़िया लोग कहाँ से आ गया? अरे लेडीज बाथरूम में मारा हमको, तुम्हारा आदमी सब बढ़िया से खड़ा ही नहीं था, बाहर में उल्टा खड़ा था, हम कंफ्यूज हो गए। अब तो तुमको 2,000 रुपया देना पड़ेगा बाथरूम का। तुम उल्टा बाथरूम में गया था ना, उसको बेइज्जत कर रहा है। लेडीज फर्स्ट बोल रहा है, इसका मतलब तुम लोग उसको अपने से कमजोर समझ रहा है, एक लड़का से कमजोर समझ रहा है, तभी ना लेडीज फर्स्ट बोल रहा है। नहीं तो जेंट्स फर्स्ट क्यों नहीं बोलता है तुम लोग? दो बात करता है तुम लोग, एक तरफ बोलता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, और दूसरी तरफ उस लोग को बेइज्जत करता है, और सामने से दिखाएगा कि हम लोग इज्जत देते हैं, उस लोग को आगे बढ़ने देते हैं। इनडायरेक्टली तुम लोग उसको कमजोर साबित कर रहा है। और हमारा रेस्टोरेंट का जल्दी पैसा भरो,
नहीं तो हमारा नाम है कचरा और तुम लोग जैसा कचरा को साफ करना हमको बढ़िया से आता है। अरे हम पैसा भिजवा देंगे तुमको, अभी हमारे पास नहीं है। अरे हम कद्दूपुर का नेता वेता पे विश्वास नहीं करते हैं, पैसा भिजवा देंगे, पहले भेजवा तब जाने देंगे। पता है तुमको, आज वो काला कद्दू के चक्कर में हमको 72,000 रुपए का नुकसान हो गया। साले से हम सोचे हम 3,000 रुपए का चाय का फायदा लेंगे, तो हमको 72,000 का चूना लगा के गया वो दोगला। पापा काला कद्दू तो हमसे भी 50,000 ले गया था। अरे क्या बोल रही हो, वो तुमसे कुछ मांगता तुम उसको दे देती हो। चाबी दो इधर तिजोरी का, तुम तो घर लुटवा दोगी हमारा। हम यहाँ सोच रहे थे हमको 72,000 का नुकसान हुआ है, तो यहाँ हमको 1,22,000 का और चूना लगा के गया है। साला 3,000 रुपए का चाय हमारा पैसा से हम ही को पिलाया और अपने भी पी के गया और दिखा रहा था बहुत रईस है। छोड़ेंगे नहीं हम उसको। अरे काला कद्दू तुम बहुत गलत किए हुई हमारे साथ। अरे तुम हमारा औकात का बात किया था ना, देख लिया हमारा औकात, कितना ऊंचा औकात है हमारा। अरे ये दाल भात क्या दिया है तुम लाकर? हम तुम्हारा आदमी को इडली बोले थे लाने के लिए। क्या बोले थे? अरे बहरा कहीं का साउथ इंडियन डिश लाने बोले थे। हाँ तो वही तो दिए है, तुमको दिखता नहीं है, सूरदास है तुम। एक तो साउथ इंडियन डिश की जगह हमको ये दाल चावल दिया है, ऊपर से बोलता है सुस्ता नहीं है आपको। अपने को साले को सुस्ता नहीं है तो हमारा भी आंख खराब बता रहा है। अरे सूरदास तुम होगा और तुम्हारा खानदान होगा सूरदास। और हमको तो लगता है यहाँ पर जो भी काम कर रहा है सब साला बहरा है। सुनो साउथ इंडियन डिश लाओ हमारे लिए। अरे वही तो बोल रहे हैं भाई तुमको, तुम बैठा कहाँ है? साउथ में? और ये डिश कौन सा है? इंडियन हो गया ना साउथ इंडियन। फिर काय बोल रहा है साउथ इंडियन डिश नहीं दिया तुम? अरे हमसे होशियारी कर रहा है रे, हम अच्छा को सुधार दिए हैं, तुम हमसे होशियारी कर रहा है। ये हमारे सामने से हटाओ और जाओ इडली लाओ। हम लोग क्या इडली वगैरह कुछ नहीं मिलता है, खाना है तो ये खाओ नहीं तो जाओ। हाँ तो एक काम करो नान लाओ, खाली दाल चावल से क्या होगा? अरे ये पान का दुकान नहीं है, यहाँ नान मिलता है, पान नहीं मिलता है। इस साला हमको बहरा लगता है, बोलते हैं नान तो बता रहा है हमको पान, ऊपर से हम ही को बोल रहा है कि यहाँ पान नहीं मिलता है, यहाँ नान मिलता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, पान बोल रहे हैं इसको? पागल को। एक काम करो तुम यहीं रहो, हमको बताओ तुम्हारा किचन कहाँ है, वहीं से जाकर हम खुद लाएंगे, तुमको जाने का जरूरत नहीं है। अरे तुमको पढ़ने नहीं आता है? क्या लिखा है किचन के बाहर? नो एडमिशन। हाँ तो हमको भी वहाँ जाकर एडमिशन नहीं कराना है। हम खुद अपना स्कूल में पढ़ते हैं, एक साथ दो जगह नहीं पढ़ सकते हैं हम, हमको सिर्फ उसके अंदर जाना है। अरे जब नो एडमिशन लिखा है तो तुमको बुद्धि नहीं है, तुम अंदर कैसे जा सकता है? गंवार कहीं का, पढ़ा लिखा नहीं है लगता है तुम। नो एडमिशन का मतलब भी पता है तुमको? नो एडमिशन का मतलब होता है अंदर जाना मना है। पागल कहीं का, नो एडमिशन का मतलब अंदर जाना मना है? ये कौन तुमको बताया है अंग्रेजी? उसका मतलब होता है नामांकन मना है, पहले लिखना सीखो तब हमको बोलो। अरे रेस्टोरेंट सब में यही इस्तेमाल होता है पगलेट। अरे तुम जाओ यार जाओ, तुमसे बात करेंगे तो हमारा ही बुद्धि खत्म हो जाएगा। हाँ बाबू उनको घर भेजे थे ना, अपना बेटी क्या कर रही थी? अरे सेठ जी सपना बेटी ना ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी, कोई साइड कर रही थी। अरे क्या बोल रहे हो तुम? हमारी बच्चियां सुसाइड कर रही थी और तुम आके हमको यहाँ पे बता रहा है, वहीं से फोन नहीं कर सकता था, अब बोलता है ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी। और हमको भी फोन क्या करेगा? तुमको तो उसको रोकना चाहिए था, तुम नहीं रोक सकता था उसको। अरे इसमें रोकने जैसा क्या है सेठ जी, वो सुसाइड कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। अरे इतना मार मारेंगे ना हड्डी तोड़ देंगे तुमरा। सुसाइड करना अच्छा बात होता है, चलो तुमसे भी करवाते हैं, चलो घर हमारे साथ। अगर हमने बच्चियों को कुछ हुआ होगा तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, तुमसे भी सुसाइड करवाएंगे तुम्हारा। अरे तो फिर दुकान का कौन ध्यान रखेगा अगर हम दोनों चले जाएंगे तो? अरे हमारे लिए हमारी बच्चियों से ज्यादा हमारा दुकान नहीं है, चलो चुपचाप बकवास मत करो। और ये टकला ने तब कहाँ चला गया दुकान छोड़कर? बहुत दिन बाद हमको मौका लगा है कुछ करने का, आज अपना बुद्धि इस्तेमाल करते हैं हम। अरे ये क्या लिखा है? 50,000 में जितना दुकान में सामान है सब उठा के ले जाइए। ऐसे भी हम सोच रहे थे अपना एक नया दुकान डाले। अरे हमारा दुकान से सारा सामान कहाँ गया? अरे सेठ जी यहाँ पढ़िए बोर्ड पर क्या लिखा है, लिखा है कि दुकान में जितना सामान है सिर्फ 50,000 में लेकर जाएं, और नीचे छोटा अक्षर में काला कद्दू लिखा है। अरे हम उस काला कद्दू को छोड़ेंगे नहीं, जब देखो हमारा जिंदगी में उंगली करके रखा है। हमारा पीछे पड़ गया, उसको तो छोड़ेंगे नहीं हम, हमारा पूरा 50,000 का नुकसान करवा दिया। हालांकि जब देखो हमको बेवकूफ बना के चला जाता है। अरे सेठ जी खाली आपको बेवकूफ नहीं बनाया है, वो जो खरीदा है ना उससे उसको भी बेवकूफ बना दिया है। 40,000 का माल 50,000 में देकर चला गया है, और सामने वाला खुश होगा कि 50,000 में पूरा दुकान का माल मिल गया। आपका दुकान में रहता क्या आइटम है? सब तो सस्ता सस्ता आइटम रखते हैं आप। अरे क्या हुआ, क्या लेने आए हो आप? अरे यहाँ का मालिक काला कद्दू हम लोग को ये दुकान का सारा फर्नीचर बेच दिया है, वही लेने के लिए आए। और क्या बात कर रहे हो? हमारा दुकान है, काला कद्दू उसका मालिक नहीं है, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, और तुमको भी यहाँ से कुछ नहीं ले जाने देंगे। उसको तुम छोड़ो या पकड़ो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम उसको पूरा 40,000 रुपया दिए और बिना फर्नीचर लिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
लेना है तो उससे जाके लो। कोई भी किसी का दुकान का माल बेच देगा तो मुझसे खरीद लोगे। गंवार हो, अक्ल नहीं है और हमने सामने ज्यादा होशियारी झाड़ोगे तो जमीन के अंदर गलवा देंगे। टकला नेता है, टकला नेता हम। और ये सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। बच्चिया सुसाइड कर रही है, बढ़िया से नहीं बोलता है, सुसाइड कर रही है। आदमी क्या सोचेगा, जान दे रही है, सुसाइड कर रही है। ए चाचा, काला कद्दू का घर यही है? नहीं, ये काला कद्दू का घर नहीं है, हमारा घर है। हाँ तो काला कद्दू कहाँ रहता है? यहीं रहता है। अरे तब जब हम पूछे तो काहे बोले कि ये उसका घर नहीं है? हाँ तो ये घर हमारा है, वो रहता यहाँ है। वो हमारा बेटा है, उसको बुलाइए बाहर। अभी वो फ्री नहीं है। हाँ तो जब फ्री होगा तो उसको बुलाइए बाहर, हम वेट कर रहे हैं उसका यहाँ। हम लोग यहाँ से कोई भी चीज तुमको फ्री में चाहिए तो उससे पहले कुछ खरीदना होगा, ताकि बिना खरीदे हम लोग कोई भी चीज फ्री नहीं देते हैं, चाहे वो हम लोग का टाइम ही क्यों नहीं हो। अरे आप पागल है क्या? वो जो भी है, पैसा है, खरीदना है तो बताओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। हम छोड़ेंगे नहीं, बता दिए, हम ऊपर तक जाएंगे। अरे कैसा पागल आदमी है तुम? नीचे खड़े हैं, तुम ऊपर जाएगा हमसे बात करने के लिए। क्या हुआ भाई साहब, यहाँ पे आप ऐसा क्यों खड़े हैं? अरे काला कद्दू हमको किसी और का दुकान में लेके गया, बोला ये हमारा फर्नीचर है, और हमसे पैसा ले लिया 40,000 रुपया। बाद में हमको फर्नीचर भी नहीं दिया। हाँ तो आप इस सोसाइटी का सीक्रेट टट्टी से बात कर लीजिए ना। ये टट्टी भी बात करता है क्या? ऐसे है, किसका टट्टी है और सीक्रेट टट्टी होता क्या है? हमको तो ये पूरा सोसाइटी पागल लग रहा है। अरे हम समझ गए, तुम पैदाइशी ही बुड़बक हो, अभी तुमको काला कद्दू बुड़बक बना दिया। तुमको सोसाइटी का सीक्रेट टट्टी के बारे में नहीं मालूम है कि सोसाइटी का सीक्रेट टट्टी कौन होता है। अरे ये सोसाइटी बोल रहा है, सोसाइटी का सीक्रेट टट्टी। हम तो आज से पहले कभी नहीं सुने हैं। सोसाइटी का तो सेक्रेटरी होता है। ओ अच्छा, हम समझ गए, ये पागल है, सेक्रेटरी बोल रहा होगा सोसाइटी का, तो सीक्रेट टट्टी। अच्छा तो बताइए, ये सोसाइटी का सीक्रेट टट्टी कहाँ मिलेगा? आप सोसाइटी का सेक्रेटरी है? आए? अरे हम तो पहले से ही तुम्हारा घर में आ गए, तो फिर क्या बुला रहा है? आए? क्या बोल रहे हैं आप? अरे हम समझ गए, इस सोसाइटी का जब सेक्रेटरी ही बहरा और अल्टर है, तो इस सोसाइटी का आदमी सब कैसा होगा? हमको हमारा पैसा चाहिए ही नहीं अब, हमारा दिमाग मत खराब करो, हम जा रहे हैं। अच्छा, आप दिमाग लेने आए थे? देखते हैं कहीं पड़ा होगा तो दे देंगे। अरे जूता खोल के मारेंगे अगर हमसे बकवास किया तुम लोग तो, हम जा रहे हैं।